इतनी बड़ी गिफ्ट दूं किसके राज्य में तो वो पूरा कर पाओगे। वो ऐसी आशीष दे सकता है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मैं अपनी चर्च को इतने लाखों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, आज से चाहे जीरो हो पैसे अकाउंट में, क्या पता वो मन फिराकर तुम पर ऐसी आशीष उड़ेल दे कि तुम उसके अनबली और अर्थ को पूरा कर सको। आप मेरी बात समझ गए? मैंने अपने ड्रीम्स में भी सोचा कि मैं एक ऐसी बड़ी चर्च बनानी अपनी पूरी लाइफ में, तो मुझे फुल टाइम अपने पूरी लाइफ सेविंग करनी पड़े। ये वो चर्च नहीं है जो मुझे खुदा ने, जब मैं नया नया मसीह बना था, खुदा ने पहले दिन ही दिखा दिया था तुझे ये काम करना है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज से 15 साल 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हालेलुया। तो वो जो करना है वो करना ही। आने वाली पीढ़ी को हम आदर्श बन के छोड़कर जाएंगे तो वो लोग प्रार्थना करने का एक भवन तो उनको मिलेगा। सही? हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? हालेलुया। इसलिए उसने ये चीज को बताया कि तुम लोग क्या करो, क्या जाने वह तुम जब मन फिरा लो तो वह है फिर कर पछताए कौन? परमेश्वर। और ऐसी आशीष दे तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। फिर उसने क्या कहा 15 में? जाति के लोग यानी बाहर वाले ने, जवाले जाति वाले लोग ये ना कहने पाए इनका परमेश्वर कहाँ है। इन पर इतनी मुसीबत है, कहाँ गया इनका परमेश्वर? होता है ना ऐसा? जब अच्छे मौसम चल रहे थे ना, सभी कहेंगे हाँ तेरा परमेश्वर तेरे पे काम कर रहा है, बड़ा ब्लेस्ड हो रहा है। फिर कुछ ऐसे सीजन आते हैं कि परमेश्वर होता ही नहीं हमारी लाइफ में। होता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है। मैं रिपीट करूं, होता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसी आदतें पाल रखी हैं जिसके कारण वो परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। आपको समझ में आ रही है? फिर लोग क्या उपमा देंगे? इनका परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये बात बोली उस वचन के योएल के द्वारा कि तुम्हें क्या करना है कि तुम लोग सभाओं का प्रचार करो। सिर्फ इस बात का प्रचार करो, लोग इकट्ठे होकर मन फिराकर उपवास करें। किसके आगे? मैंने ये वचन बहुत पहले 3 दिन की फास्टिंग के अंदर दिया था, याद है कहीं? तब मैंने यही प्रचार दिया था कि 3 दिन आके बैठो चर्च के अंदर, ना कोई घर जाएगा ना कुछ करेगा, यहीं बैठकर सारा दिन सारे परिवार बैठ के क्या करेंगे? प्रार्थनाएं करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बहुत कम लोग आए। आप मुझे बताओ, एक बात सुनो ध्यान से, हम सभी मसीह हैं? गारंटी है? कैसे मैं मानूं क्या मसीह हूं? आप अपने जुबान से जब बोलते हैं ना कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, प्रभु ने कहा कि जब तू सबके आगे मान लेगा तो मैं भी स्वर्गदूतों के आगे मान लूंगा। आप बोलते हो कि मैं मसीह हूं? मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। सभा के आगे नहीं, जब बाहर वाले लोगों के आगे भी बोलते मैं मसीह, वहां से होगा ये सब शुरू। चर्च में तो सबको ही पता है मसीह। जब आपकी कन्फेशन जाती है तो किसके किंगडम में जाती है? प्रभु के राज्य। प्रभु को स्वर्गदूत जाके बताते हैं कि देख तेरे बेटे ने जो धरती पर है उसने सबके आगे क्या कर लिया है? तुझे मान लिया है। कोई लज्जा की बात भी उस पर उठेगी ना अब, तो खुदा हमें उसके घर में जाना पड़ेगा उसके घर काम करने के लिए, क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी बन गई है, क्योंकि उसने सबके आगे तेरे नाम को मान लिया है। आपको मेरी बात समझ रही है कि नहीं आ रही है? अब जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हम अंगीकार करें सबके आगे कि हम मसीह हैं। दूसरा अंगीकार हम ये करें कि हमारे कर्मों से नजर आना चाहिए कि हम किसके राज्य में चल रहे हैं। ये 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी। छाप लग जाती है ना, जैसे कहते हैं चिट्ठी की डाकघर में पोस्ट आती है तो वो ऐसे स्टैंप मारता है, जी आगे पहुंच गई रोहतक वाले है, हम निकालो इसको, डाकिया लेके जाएगा। हाँ है ना? वो स्टैंप क्या है? पवित्र आत्मा। जब कंफर्मेशन हो जाती है किसी की, ये पीछे चलेगा किसके? हमेशा छाप मार दी जाती है पवित्र आत्मा। चुन लिया जाता है किसके राज्य के लिए? हालेलुया। आप ऐसा सोचो कि अगर आपकी चिट्ठी स्वर्ग से निकली हुई है और आपको कहीं पे पहुंचाना है और छाप लग चुकी है तो पहुंचेगी ना पहुंचेगी वहां पर? आप बीच में रुकावटें आती है, कभी ये डाके इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी सही ठिकाने पर नहीं पहुंचेगा, एड्रेस सही नहीं मिलेगा। कई बार आप पता नहीं कौन सी गली में घुस जाओगे, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे उस घर तक, लेकिन एक दिन वो एड्रेस सही होने के कारण सही जगह पहुंचे। आप जहां से आए थे वहीं पर जाने वाले, याद रखना, आने वाले टाइम में आपका जो डेस्टिनेशन है वहीं पर पहुंचेगा जहां प्रभु ने आपके लिए लिखा है। लेकिन प्रभु की तकलीफ मत बढ़ाओ और समय को बेशकीमती समझकर अपना टाइम मत खराब करो। मेन चीज पर ध्यान दो। किसकी ओर मन फिरा लो?
आप सोचो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 20 साल बाद भी मन फिरा कर उल्टा आना है। आज करते रहो पाप, आप थोड़े थोड़े करते रहो, एक दिन आपको पूरा रियलाइज हो जाएगा कि इन्हीं पापों के आड़ में बढ़ नहीं पाया। किसके राज्य में? सुन रहे हैं ध्यान से? चाहे वो गाली गलोच भी हो, चाहे आपके गंदे वर्ड भी हो, आप चाहे बहुत पवित्र हो, व्यभिचार ना करते हो, लेकिन रोज अपने पति को गालियां देती हो, खत्म है आपकी लाइफ, बिल्कुल खत्म है, डेड हो।